जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो यहाँ पर ना मैं ऐना को लेकर गई थी संडे वाले सत्संग में, और पहले तो ये खूब खेली। उसके बाद ना इसने घूमते घूमते सारे चिप्स नीचे गिरा दिए, और आज तक ऐसी इसकी कोई भी रोज़ चीज़ नहीं होती है जो ये नीचे ना गिराए। जब नीचे गिर गए ना, फिर ये मुंह फुला के बैठी रही 1 घंटे तक। सत्संग आगे चलता रहा और ये पीछे मुंह फुला के बैठी रही, सारी सॉक्स वगैरह उतार के। उसके बाद ये देखो कैसे बैठी है, आई नहीं है सत्संग में। उसके बाद मैं इसको लेकर आई, तब आई है गोदी में। और इसकी प्रिंसिपल इतनी महान है ना, गुरु गोविंद सिंह जी के, उसमें सब स्कूलों में छुट्टी थी और इसका स्कूल ही खुला था सिर्फ। इतनी ठंडी, इतने कोहरे में मैं इसे स्कूल लेकर तो गई, लेकिन जब ये स्कूल से आई ना, लगातार खांस रही थी। लगातार खांसने के बाद पता नहीं इससे मुझे इन्फेक्शन हुआ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। ना चला जा रहा है, ना बोला जा रहा है, लेटने में भी दिक्कत है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। इतने छोटे छोटे बच्चों को जब इस स्कूल ले जा रही। यहाँ पर होमवर्क तो नहीं कर रही है, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पर? भगवान का नाम ले रही हूँ। भगवान का नाम ले रही हो? अच्छा, कौन से भगवान का नाम ले रही हो? मैं भगवान का नाम ले रही हूँ जो मैं रक्षा करे मेरी। जो आपकी रक्षा करे? कौन से भगवान आपकी रक्षा करेंगे? जो मैं जाती हूँ बाहर। अच्छा, बाहर जाती हो? अच्छा, ये तो नाम तो बता दो भगवान जी का। नाम तो भगवान। भगवान जी का नाम तो बता दो, कौन सा नाम ले रही हो? मेरे को नहीं पता। मेरे को भगवान का नाम लेने दो। अरे, भगवान का नाम लेने दो, नाम तो बता दो भगवान का। मेरे को नहीं पता। मेरे को अरे, तुम्हें भगवान का नाम नहीं पता, बस भगवान का नाम लेना है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो तुम्हारी रक्षा भी करते हैं। अच्छा, कोई एक नाम बता दो, एक नाम बता दो भगवान का। प्रभुपाद है। प्रभुपाद? ठीक है, प्रभुपाद, ठीक है। और यहाँ कल मैं अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए हल्द्वानी से रुद्रपुर जा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि इतनी ठंड थी ना, मुझे एड्रेस पता था कि कहाँ पर है। वैसे तो आजकल नेट मतलब मैंने गूगल पर भी देख लिया था, लेकिन मतलब इतनी ठंड में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँगी। उसके बाद ये जिस वैन में मैं बैठी थी ना, ये पर्सनल गाड़ी थी और मैं इसे टैक्सी समझ के बैठ गई। फिर ये मोमडन लोग थे, तो पूरे रास्ते तो मुझे नज़र रखनी पड़ी, मुझे डर लगता है ना मोमडन लोग से। फिर जाते हुए जब मैंने इनको जो रेंट था वो दिया और उन्होंने लिया, तो मुझे चलो सेटिस्फेक्शन हुई कि इन्होंने मेरे को सही जगह उतार दिया, जो रुद्रपुर का बस स्टैंड है वहाँ पर उतार दिया। और मुझे शक तब हुआ ये टैक्सी नहीं है, ये पर्सनल गाड़ी है, क्योंकि ये टैक्सी की जैसी ही चलती है ना, जैसे हल्द्वानी में चलती हैं। क्योंकि वो लोग ना 1-2 जगह रोकते हैं सवारी के लिए, और उन्होंने कहीं रोका नहीं सवारी के लिए, इसलिए मुझे ऐसा लगा। फिर मैं जाने के बाद जैसे इसका दरवाज़ा है ना, इसको बंद कर रही थी, ऐना का हल्का सा मुँह आगे था। मैंने इस पर मतलब मुझे लगा कि उतना अंदर नहीं है, तो जैसे ही मैंने खींच के बंद किया, दरवाज़ा एकदम इसके लगा और इसके दांत से ना नीचे खून आने लगा 2। और आप देख ही रहे हैं कितनी ठंड हो रही है। फिर इसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया। फिर मैं बैंक गई। फिर बैंक वालों ने मुझसे कहा कि भाई हम कैसे मान लें ये आपका अकाउंट है। तो मैंने कहा मैम, आप कह रही है इसमें ना पिक अपडेट नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या पता पिक अपडेट नहीं है, और मेरा ये अकाउंट तो बहुत साल से है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ोटो खींच कर लाओ। मैंने कहा यार फ़ोटो खींच कर लाओ, क्योंकि मेरे लिए रुद्रपुर शहर नया है ना। तो फिर मैं किसी से पूछते पूछते इतनी दूर गई, फ़ोटो खींच कर लाई, और फ़ोटो खींचकर फिर एक फ़ोटो वहाँ पर दी। फिर मैं गई थी अपना डेबिट कार्ड जैसे इशू करने के लिए, तो जो फॉर्म होता है फॉर्म भर के दे दूँगी। उन्होंने कहा आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग आज आपका एड्रेस चेंज करेंगे, आप कल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। तो मैंने कहा यार मुझे कल फिर आना पड़ेगा, आना जाना इतनी ठंडी में, और फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है मेरा। तो मैंने कहा कि मैं इससे नहीं, एम कनेक्ट जो मेरे मोबाइल में ऐप है उससे नहीं मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला आप कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से मैं सीख कर आई कि कैसे अप्लाई करना है। फिर आज पूरा दिन इसी में निकल गया कि कौन सा वाला कार्ड मंगाऊँ कि अगर मैं कल को फॉरेन कंट्री भी जाती हूँ तो उससे मैं पैसे निकाल पाऊँ।
जो सस्ते वाला था वो था वीज़ा का क्लासिक, तो मैंने मंगाया है रुपए का प्लेटिनम। इसमें 300 प्लस 18% GST, यानी कि 354 या मतलब इतना ही चार्ज है इसका मंथ ईयरली। 1 साल तक तो फ्री रहेगा, नेक्स्ट ईयर से आपको इतना पे करना पड़ेगा। फिर बहुत सोच समझ के मैंने ये कार्ड अप्लाई करा। और अगर किसी का कार्ड अप्लाई हो जाता है ना, उसके पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है, जैसे डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, अपने आप से ही इशू कर देते हैं। तो मेरा ना एक्टिव था, जबकि मेरे तक नहीं पहुंचा डेबिट कार्ड, वो हल्द्वानी घूम के, पंजाब घूम के, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मैंने उसको ब्लॉक कराया, और ब्लॉक कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके चार्ज कटेंगे, भले ही आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा है। सरकारी बैंक है ना, सरकारी बैंक का यही हाल होता है। प्राइवेट बैंक में सॉरी सब काम फटाफट हो जाते हैं। तो अगर किसी के पास सरकारी बैंक है तो प्राइवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आज मैंने जब उनसे पूछा कि ये डेबिट कार्ड कब तक आ जाएगा, तो बोले 1-1.5 महीने तक। मैंने कहा क्या 1-1.5 महीने तक? फिर मैंने उनसे वर्चुअल कार्ड के बारे में पूछा, तो बोलते हैं कि वर्चुअल कार्ड तो आप अपना इसी से अप्लाई कर सकते हो, उसके नीचे ऑप्शन आता है, जबकि वर्चुअल कार्ड के नंबर से आपको मेरा गूगल पे चलने लगेगा, सबका गूगल पे चल जाता है वर्चुअल कार्ड से, तो उसमें 1.5 महीने तक का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोरियर से तो भेजते नहीं है सरकारी बैंक, और पैसा इतना, सैलरी इतनी तगड़ी होती है, मतलब होती तो प्राइवेट वालों की भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना पैसा बचाती है गवर्नमेंट कि 1.5 महीने में आ रहा है ATM, वो भी बिना फ़ोन करे। अगर मुझे ये बंदा एक बार फ़ोन कर देता ना, तो ये कहानी अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाती, जो मेरी अभी जनवरी तक चल रही है डेबिट कार्ड की। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उससे नंबर ले लूँगी कि अब से मेरा आएगा, क्योंकि मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या पता मेरा दोबारा ना मुझे मिले। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इस बार मेरी सारी तैयारी सब पहले से ही है। खैर इस बात को छोड़ती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मैं अपनी जो मेरी किचन की जो मैंने बनाई हुई है ना बुक, जिसमें मुझे छोटी मोटी रेसिपी बार बार देखनी ना पड़े कि कौन सा सामान कितना चाहिए, सब मेज़र करके मैंने लिखा हुआ है। तो उसको एक जगह करेक्शन कर रही थी और एक जगह कुछ नई चीज़ मैं ऐड कर रही थी इसमें यूट्यूब से देखकर, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत कुछ बनाना पड़ता है, और बाहर से ऑर्डर करो तो हेल्थ के साथ बहुत बड़ी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, और हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। और इतना सारा अगर जरा सी मैंने उस दिन मैं वैसे कभी चाउमीन नहीं खाती हूँ, पर साल में एक बार जब मैंने उसको बोला ना भैया 20 रुपए की दे दो, तो उसने इतना सारा अजीनोमोटो डाल के बना दी, मैंने ली ही नहीं है उसे। और इसलिए मैं सब चीज़ें ना घर में मैं ट्राई करती हूँ कि घर में ही मैं बना लूँ, तो इसलिए मैंने ये अपनी डायरी बनाई है। और इसीलिए मेरा थोड़ा काम घर का ज़्यादा रहता है, वीडियो में डेली नहीं डाल पाती, घर का काम, किचन का काम, इसी में पूरा दिन निकल जाता है, और एक मोटिवेशन भी नहीं अभी मिलती है। अभी दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है, सब कुछ बता भी नहीं सकती यहाँ पर। तो ये तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है, आवाज़ से ही पता लग रहा होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। हरे कृष्णा। और कल हल्दूचोड़ जाऊँगी तो लाइव आऊँगी कल मैं हल्दूचोड़ में।